आपके फेवरेट शो में शुरुआत से ही एक ऐसा धमाकेदार और रोमांचक मोड़ आ चुका है जिसने कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन जो अब सामने आने वाला है वह सिर्फ ट्विस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा शॉकिंग खुलासा है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब तक आपने देखा कि कैसे अनिका वेद को पाने के लिए पूरी तरह जुनूनी हो चुकी है। उसके लिए सही और गलत की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। वह इस हद तक गिर चुकी है कि वेद को हासिल करने के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकती है। सरू उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है और यही वजह है कि अनिका लगातार उसके खिलाफ साजिशें रच रही है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब चंद्रू की कार का एक्सीडेंट होता है। पहले तो सभी को लगता है कि यह एक हादसा है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान था। और इस प्लान के पीछे कौन है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक चंद्रू जिंदा है। जी हाँ, चंद्रू जिंदा है और उसे सब कुछ याद आ चुका है। उसे यह भी पता चल गया है कि अनिका क्या क्या खेल खेल रही है। इसी बीच अनिका को एक रहस्यमयी कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि चंद्रू सच्चाई जान चुका है और वह उसे बेनकाब करने के लिए सीधे मंदिर पहुंचने वाला है। यह सुनते ही अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह तुरंत अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है। मंदिर में चल रहे हवन के दौरान वह मौका देखकर सरू को बेहोश कर देती है और उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर देती है। इधर सरू होश में आते ही खुद को बंद डिक्की में पाती है। चारों तरफ अंधेरा, घुटन और डर। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बाहर हवन का शोर होने की वजह से उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और हालत बिगड़ने लगती है। उधर अनिका सरू के कपड़े पहनकर बिल्कुल उसकी तरह तैयार हो जाती है और वेद के साथ मंदिर में बैठ जाती है। वेद को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने बैठी लड़की असली सरू नहीं बल्कि अनिका है। लेकिन यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। जैसे ही हवन खत्म होने वाला होता है, अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से खुलते हैं और वहां एंट्री होती है चंद्रू की। चंद्रू को सामने देखकर अनिका का चेहरा उड़ जाता है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। चंद्रू सीधे वेद के पास जाता है और सबके सामने कहता है कि जिसके साथ तुम बैठे हो वो सरू नहीं है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। वेद हैरान रह जाता है और जैसे ही वह अनिका का चेहरा ध्यान से देखता है, उसे शक होने लगता है। अनिका घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चंद्रू एक और बड़ा खुलासा कर देता है। वह बताता है कि सरू अभी भी जिंदा है और उसे कहीं बंद करके रखा गया है। यह सुनते ही वेद का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तुरंत सरू को ढूंढने के लिए भागता है। इधर एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। जिस कॉल ने अनिका को डराया था, वह कॉल किसी और ने नहीं बल्कि सरू ने ही किया था। जी हाँ, सरू ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अनिका कुछ बड़ा करने वाली है। उसने पहले से ही चंद्रू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। जैसे ही वेद गाड़ी के पास पहुंचता है, उसे डिक्की से आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत डिक्की खोलता है और सरू को बाहर निकालता है। सरू की हालत बेहद खराब होती है, लेकिन वह किसी तरह वेद का हाथ पकड़कर उसे सच बता देती है। अब अनिका पूरी तरह फंस चुकी है। मंदिर में मौजूद सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। चंद्रू उसके सारे राज खोल देता है। कैसे उसने एक्सीडेंट प्लान किया, कैसे उसने सरू को हटाने की कोशिश की और कैसे वह वेद की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। अनिका आखिरी बार वेद से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वेद साफ कह देता है कि उसने सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि इंसानियत को भी धोखा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनिका को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, क्या सरू और वेद फिर से एक हो पाएंगे, और क्या इस कहानी में अभी और भी बड़े राज छुपे हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं और हर सवाल अपने साथ एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम आपको हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।